नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज डर या भय भगाने का दिन है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है या ना पता हो, भैरवाष्टमी है। आज काल भैरव की पूजा की जाती है। सबसे पहले उनकी वंदना करेंगे। नमो भैरव देवाय सर्वभूताय वे नमः। नमः त्रिलोक्य नाथाय नाथानाय वे नमः। भैरव जी को शक्ति पुंज भी कहा जाता है। भक्ति की शक्ति प्रदान करने वाले देव भैरव जी की भक्ति करने पर जीवन के उलझे सूत्र सहज ही सुलझ जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, श्री गणपति जी की कामना करने से मंगल की प्राप्ति होती है। विष्णु जी की आराधना करने पर सद्गति मिलती है। भोले भंडारी हमारे शिव जी को उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री सूर्य नारायण जी को उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी भगवती ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने वाले को ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हनुमान जी से शक्ति की प्राप्ति होती है। माता भवानी से विद्या, माँ शीतला से कंचन काया, कार्तिकेय जी से सैन्य सफलता और यश की कामना की जाती है। तो तमाम तरह की भय का नाश करने और ग्रह संकट से मुक्ति के लिए और तुरंत कार्य में सिद्धि के लिए भैरव जी की उपासना की जाती है। रविवार और मंगलवार इनका बहुत ही अति प्रिय दिन है। आप इस दिन भैरव जी की उपासना कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ, मंत्र जाप कर सकते हैं। कलयुग में अगर कोई जागृत देवता है तो वह भैरवनाथ जी भी हैं। भैरवनाथ जी की आराधना की पुनित तिथि भैरवाष्टमी है। आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन सोमवार है। आज अष्टमी तिथि 7:28 तक रहेगी। आज किसी भी भैरव मंदिर में जाएं और काल भैरव का दर्शन और पूजन करें। याद रखें दोस्तों, 7:28 तक शाम तक आप पूजन कर सकते हैं। भगवान भैरव जी भक्तों के संरक्षक हैं। भोले भंडारी के प्रधान सहयोगी जिनको माना जाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के ज्ञाता, विपत्ति निवारण और ग्रह मुक्ति के देवता भैरव जी की पूजा बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय अपुत उद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ओम ह्रीं बटुकाय अपुत उद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम अत्यंत फलदायक है दोस्तों। हम सब गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग सात्विक पूजा करें तो ज्यादा बेहतर है। इनकी सामान्य पूजा होती है तो तांत्रिक पूजा भी की जाती है। अब आगे दोस्तों, भैरव जी की पूजा के साथ साथ अगर कुछ मंत्र से अगर कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको बहुत सारी लाभ मिलने वाली है। ये कुछ उपाय हैं जो आपके समक्ष मैं दे रहा हूं। अगर आपको जीवन में किसी भी तरह का डर लग रहा हो, भय, जिससे कि सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आप आगे बढ़ नहीं सकते, तरक्की नहीं कर सकते, हमेशा डर लगा रहता है। अगर आपने जीवन में कुछ गलतियां भी कर दी हो और उससे आपको डर लगता है तो आप इस क्रिया को जरूर करें। किसी भैरव मंदिर में आज के दिन जाएं। जाने से पहले काला धागा बाजार से खरीद लें और भैरव पूजन के समय काले धागे को भैरव जी के आगे रख दें, उनके चरणों में रख दें। उस धागे को कुछ देर के लिए वहीं पर छोड़ दें और इस दौरान आप मंत्र का जाप करते रहें। ओम ह्रीं बटुकाय अपुत उद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम। इसके बाद काले धागे को उठाकर अपने दाहिने पैर में बांध लें। आपका डर समाप्त हो जाएगा और जिंदगी में कभी भी डर नहीं लगेगा। दोस्तों, यह आजमाया हुआ नुस्खा है। कई लोग इसको कर चुके हैं। दूसरा, यदि आप बिजनेस को आप विस्तार करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और बिजनेस में चार चांद लगाना चाहते हैं तो किसी भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम सबूत उड़द चढ़ाएं। गोटा उड़द होना चाहिए दोस्तों। उसमें से चढ़ाने के बाद 11 उड़द के दाने निकाल लें। निकालते समय एक दाना निकालें और मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं बटुकाय अपद उद्धारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम। इस तरह से प्रत्येक 11 दाना निकाल कर काले कपड़े में बांध कर, जब भी एक दाना निकालें एक मंत्र बोलें। इस तरह से 11 दाना निकालें और काले कपड़े में उसे बांध लें
और आकर अपने कार्यस्थल हो या अपने तिजोरी हो उसमें रख दें। आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आपका व्यापार में चार चांद लग जाएगा दोस्तों। अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, कोई विघ्न बाधा परेशानी यदि संभव हो कि आपके जीवन में हो रही हो, तो ऐसे में एक क्रिया करें। आज के दिन सरसों के तेल में रोटी को भिगो लें और काले कुत्ते को रोटी खिला दें। और जब रोटी सरसों के तेल में आप भिगो रहे होंगे, उस वक्त भैरव जी का मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम ह्रीं बटुकाय अपद उद्धारणाय कुरकुरु बटकाय ह्रीं ओम। बस इतनी छोटी सी क्रिया करनी है। आपको जीवन में जो भी चल रही परेशानी हो वह खत्म हो जाएगी। अगर आपके बच्चे को नजर लग गई हो, वह बच्चा तरक्की नहीं कर रहा हो, वह बच्चा ऐसा लगे कि हमारे बच्चे को जादू टोना किसी ने कर दिया है, तब ऐसे में क्या करें? आप एक मुट्ठी काले तिल ले, सबूत होना चाहिए, गोटा काला तिल ले और भैरव जी का ध्यान करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए, ओम ह्रीं बटुकाय अपद उद्धारणाय कुरु बटकाय ह्रीं ओम, मन ही मन करते हुए बच्चे के सर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उस काले तिल को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। और प्रवाहित करते समय भी मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके बच्चे के ऊपर जो जादू टोना आदि है, नजर लगा हो या तरक्की नहीं कर रहा हो, तो वह खत्म हो जाएगी और आपका बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। अगर आपके घर पर नजर लगती हो तो क्या करें? घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई हो तो क्या करें? ऐसे में एक क्रिया करें। सुबह में पूजा के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर, सुबह में जो आप पूजा करते हैं, पूजा के बाद भैरव जी का पूजा करें और उनका मंत्र मन ही मन जाप करते रहें। एक मौली धागा लें और अपने मेन गेट पर जाएं। मेन गेट पर जाने के बाद एक मंत्र भैरव जी का पढ़ें। ओम ह्रीं बटुकाय अपद उद्धारणाय कुरु बटकाय ह्रीं ओम, और एक गांठ मारें, फिर दूसरी गांठ, फिर तीसरी गांठ। इस तरह से मंत्र पढ़ते रहें और एक एक गांठ मारते रहें। 7 गांठ आपको मारनी है। इसके बाद उस मौली धागा को गेट पर कील ठोक कर वहीं पर लटका रहने दें, टांग दें वहीं पर। घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वह खत्म हो जाएगी और आपका घर पर नजर नहीं लगेगा। दोस्तों, ये कुछ क्रियाएं थी आज का दिन का। ऐसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को काला अष्टमी मनाई जाती है। आप उस दिन भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आज का चर्चा बस इतना ही दोस्तों। अगर पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।